हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शालू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शालू एकेडमी पे स्वागत करते हैं। दोस्तों आज से हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है हमारे पास। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास। उत्तर प्रदेश में प्राचीन इतिहास के स्रोत आज भी उपलब्ध हैं। इन्हीं सभी ऐतिहासिक स्रोत के आधार पर राज्य के इतिहास को प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक काल में विभाजित किया गया है। तो आइए देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है, अपितु इस काल से संबंधित जानकारी पाषाण निर्मित वस्तुओं एवं उपकरणों से प्राप्त होती है। अतः इस काल को पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल को निम्न 3 भागों में विभक्त किया जाता है: पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण काल। तो आइए देखते हैं पुरापाषाण काल। राज्य में पुरापाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य बेलन घाटी, प्रयागराज या इलाहाबाद, सिंगरौली घाट, सोनभद्र एवं चकिया चंदौली से प्राप्त हुए हैं। बेलन घाटी के पुरास्थलों की खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के निर्देशन में की गई। बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से पाषाण उपकरणों के साथ साथ एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। इस काल के अधिकतर उपकरण क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित है। इस काल में लोगों को आग, कृषि कार्य तथा गृह कार्य आदि का ज्ञान नहीं था, परंतु पशुपालन से परिचित होने के साक्ष्य मिलते हैं। आइए देखते हैं मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल के साक्ष्य राज्य में मिर्जापुर, सोनभद्र, मोरहना पहाड़, लेखैया, बघरीखोर, मेजा, बारा, फूलपुर, कोरांव, करछना और प्रतापगढ़, सरायनहर, महदहा, दमा से प्राप्त हुए हैं। मध्यपाषाण काल के सर्वाधिक साक्ष्य सराय नहर से प्राप्त हुए हैं। मध्यपाषाण काल में शव दफनाने के प्रमाण सराय नहर से मिले हैं। यहाँ से 15 शवाधान प्राप्त हुए हैं, जिसे में मृत का सिर पश्चिम की ओर चोपनी, मांडो, प्रयागराज, इलाहाबाद से झोपड़ियों तथा मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। महदहा, प्रतापगढ़ स्थल से उपकरणों के साथ साथ गर्त, चूल्हे, अस्थि एवं सिंह के आभूषणों के साक्ष्य मिले हैं। पुरापाषाण काल की अपेक्षा इस काल का मानवकृत एवं पशुपालन करने, मृतक की अंत्येष्टि करने तथा आग पर भोजन पकाने से परिचित था। आइए देखते हैं दोस्तों नवपाषाण काल। राज्य में नवपाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य प्रयागराज, कोल्डहवा, महगड़ा तथा पंचोह, प्रतापगढ़, मिर्जापुर तथा सोनभद्र जिलों से प्राप्त हुए हैं। कोल्डीहवा से धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसकी अवधि लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच है। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों पर धान के दाने तथा भूसी एवं पशुपालन के अवशेष चिपके हुए मिले हैं। इस काल का मानव कृषि कर्म के साथ पशुपालन करने, मिट्टी के बर्तन बनाने तथा उस पर चित्रकारी और पालिश करने, आवास बनाने, जानवरों की खालों से वस्त्र बनाने आदि क्रियाओं से परिचित थे। आइए देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में धातुओं का प्रयोग प्रारंभ हुआ। मानव ने सर्वप्रथम तांबे का, इसके पश्चात कांस्य का तथा अंत में लोहे का प्रयोग किया। इस
संस्कृति को ताम्र पाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के मेरठ तथा सहारनपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। उत्तरी गंगा घाटी व यमुना के दोआब क्षेत्र से विभिन्न स्थलों से गेरुड़ी, मृतभांड व अन्य ताम्र निधियां भी प्राप्त हुई हैं। ताम्र पाषाणिक सभ्यता के बाद ताम्रकांस्य सभ्यता का उदय। यह सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व के आसपास अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में प्रकट हुई। सैंधव सभ्यता ताम्रकांस्य सभ्यता का ही प्रतिनिधित्व करती है। सैंधव या सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2350 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य सैंधव सभ्यता का अस्तित्व था। यह एक नगरीय सभ्यता थी। इस नगरीय सभ्यता के साक्ष्य पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध एवं पंजाब प्रांतों तथा भारत के पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। सैंधव सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य राज्य के पश्चिमी भाग में आलमगीरपुर, मेरठ, बड़ा गांव, बागपत एवं हुलास, सहारनपुर आदि स्थलों से प्राप्त हुए हैं। हिंडन नदी के तट पर अवस्थित आलमगीरपुर की खोज सर्वप्रथम भारत सेवक समाज द्वारा की गई तथा इसका उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा के निर्देश में वर्ष 1958 में किया गया। नई खोजों के अनुसार सैंधव सभ्यता के साक्ष्य बुलंदशहर के भटपुरा एवं मानपुर तथा मुजफ्फरनगर के मांडी गांव एवं शामली के कैरान क्षेत्र से भी प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता के बाद और वैदिक सभ्यता के पूर्व की सभ्यता को उत्तर सैंधव सभ्यता कहते हैं। आलमगीरपुर के उत्तर सैंधव कालीन व लोग कपास की खेती करते थे तथा इस सभ्यता के लोग गांव में निवास करते थे। ऐतिहासिक काल। लौहयुगीन संस्कृति। लौहयुगीन संस्कृति साक्ष्य राज्य के अहिच्छत्र, हस्तिनापुर, अतरंजी, खेड़ा, मथुरा, श्रावस्ती, कपिले आदि स्थलों से प्राप्त हुए हैं। हस्तिनापुर व अतरंजी खेड़ा की खुदाई से लौह धातु तथा भट्टियां प्राप्त हुई हैं, जो यह स्पष्ट करती हैं कि यहाँ के निवासी लोहे को गलाकर इसे विभिन्न प्रकार के उपकरणों का निर्माण करने में निपुण थे। सैंधव और उत्तर सैंधव सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है।